ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। जो ज्यादा चिंता करते हैं ये कहानी सुने। हमारे द्वारा प्रेरित एक बेहतरीन प्रेरक और प्रेरणादायक कहानी, चिंता और अवसाद से कैसे निपटें, कैसे एक सुखी और पूर्ण जीवन जीने के लिए चिंता और अवसाद पर बुद्ध शिक्षाएं। भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, पर वो सब चिंता एक लिमिट में करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो लोग अपना आज ही जीना भूल जाते हैं। गांव में एक सेठ रहते थे। वो अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। वो हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते थे और अच्छा कमाते थे। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाकर अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा कि मैं आपको आपकी अब तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास सेठ की आज तक की कमाई का हिसाब लेकर गया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहे हो उस हिसाब से तो आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ दे फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से अपना जीवन जी सकती है। ऐसा सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगर हमें भी ऐसा पता चलता है तो हम भी खुश हो ही जाते हैं, तो फिर ये सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से बहुत खुश थे, लेकिन अब उन्हें अपनी 6 पीढ़ी की भी साथ ही साथ चिंता हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6 पीढ़ी कैसी होंगी, और अगर मेरी कमाई 5 पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो फिर मेरी आने वाली 6 पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपनी भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज ही नहीं जीना भूल जाते हैं। सेठ का एक दोस्त उन्हें मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर उन्हें कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप अगर वैसा करेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत सारे दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा कि आप एक पंडित को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चों को आसानी से खाना नहीं मिलता है वैसे बच्चों को खाना खिलाए, आपको जल्द ही अच्छा हो जाएगा। सेठ ने अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर पर गए और उन्हें कहा कि आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित जी की पत्नी की आवाज आई कि आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या कल मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ हैरान हो गए। बाद में सेठ जैसे उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उन बच्चों के पास जाते हैं जिस बच्चों को आसानी से दिन का 1 टाइम का खाना भी नहीं मिलता हो। सेठ वहां जाकर उन बच्चों को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे बिना कल की चिंता किए अपना आज बड़े मजे से जीते हैं। ये सब देखकर सेठ को समझ में आ गया कि कल की चिंता करने से खुद का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ भी खुशी खुशी रहने लगे और अपने आज का आनंद लेने लगे और ठीक हो गए। यह एक देवदूत और 3 लड़कियों की कहानी है। इस कहानी में आप सीखेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल अपने वर्तमान क्षण को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य के लिए हर घटना के परिणाम को छोड़ सकते हैं। हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं और सब कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। हमें हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी घटना और स्थिति से शांत और अप्रभावित रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें और याद रखें जो होता है अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध ये भी कहा कि अतीत के लिए कभी पछतावा न करें और भविष्य के लिए कभी दुखी न हो, क्योंकि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, आप केवल वर्तमान में जी सकते हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करें। एक बार मृत्यु के देवता ने अपनी एक परी को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई।
उसे उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन वहां की स्थिति देखकर असमंजस में था। उसने देखा कि उसकी लाश के पास 3 छोटी लड़कियां पड़ी हैं। एक अब भी उस औरत की छाती से लिपटा हुआ है, दूसरा फूट फूट कर रो रहा है और तीसरा रोते रोते सो गया है। उसकी आंखों के पास आंसू सूख चुके हैं। नन्हे नन्हे तिनके। माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं। पिता पहले ही मर चुके हैं। उनके साथ क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? ये सोचकर देवदूत बहुत दुखी हुआ। सो वह खाली हाथ लौटा और अपने मुखिया के पास गया और कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन आप स्थिति नहीं जानते, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद ऐसा ही करते कि उस महिला के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। एक अभी भी छाती से लगी हुई है, दूसरी रोती हुई सो गई है और तीसरी रो रही है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा उस महिला का दिल नहीं पसीजा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कुछ और समय दिया जाए ताकि लड़कियां बड़ी हों? ये सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसे और कहा कि तुम उस भगवान से भी ज्यादा समझदार हो गई हो जिससे तुम्हें जीवन और मृत्यु मिलती है, जिसकी इच्छा से तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस न लो। सही तो फिर हंसने का मौका ही क्या? फरिश्ता जमीन पर पटक दिया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नंगा पड़ा था। उसी समय एक मोची कुछ पैसों का इंतजाम करके वहां से गुजरा। वह ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक नंगा आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस नग्न व्यक्ति ने कहा कि उसके पास परिवार और आवास नहीं है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? मोची ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो, लेकिन ध्यान रखना कि जो पैसे मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए लाया था उनसे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीदे और अब मैं तुम्हें भी घर ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी को होना चाहिए गुस्सा और शायद अच्छा या बुरा कहें, लेकिन चिंता न करें, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस फरिश्ते को लेकर घर पहुंचा। मोची को पता भी नहीं था कि जिसे वह अपने साथ ले जा रहा है वह एक फरिश्ता है, और न ही पत्नी को पता था कि जो आया वो देवदूत था, जिसके आते ही घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पति पर गोली चला दी। उसने बहुत अपशब्द कहे, वह बहुत चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहले हंसा। मोची ने पूछा क्या बात है, तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। परी पहली बार हंसी क्योंकि उसे लगा कि मोची की बीवी देख नहीं पा रही है कि परी घर में आ गई है। उसके आते ही घर में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे, पर इसमें उसका कसूर भी नहीं था। कितनी दूर तक एक आदमी देखा जा सकता है? उसे बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि बच्चों के कपड़े और कंबल गायब हो गए हैं। वह देख सकती थी कि क्या खोया था, लेकिन वह नहीं देख सकती थी कि उसे क्या मिला। तो देवदूत हंसा। उसे बेवकूफ लगा। पत्नी भी नहीं देख सकती कि क्या हो रहा है क्योंकि वह देवदूत था। उसने 10 दिन में मोची का सारा काम सीख लिया। उसने जूते बनाना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिक गए कि मोची अमीर हो गया। 1 साल में ही यह बात पूरे देश में फैल गई कि उसके जैसे जूते और कहीं नहीं बन सकते। राजा महाराजाओं के जूते अब यहाँ बनने लगे हैं। मोची के घर पर पैसों की बारिश से सभी लोग बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन बादशाह का एक आदमी आया और कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस चमड़े से सम्राट के जूते बनाओ और ठीक ऐसे बनाएं, ध्यान रहे कि जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस अवस्था में ऐसा रिवाज था कि जब कोई मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनकर चिता पर ले जाया जाता था। मोची ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बनाओ, केवल जूते बनाओ, ज्यादा गलती न करें वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, ये बादशाह का काम है। इतना कहकर देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी है, वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि वह एक छड़ी लेकर देवदूत को मारने के लिए दौड़ा।
उसने कहा कि आपने बार बार जूते बनाने के लिए समझाया था, लेकिन आपने चप्पल बना ली। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेंगे, आप निश्चित रूप से मरेंगे, और साथ ही मुझे और मेरे पूरे परिवार को फांसी दी जाएगी। परी यह सुनकर जोर से हंस